सो हाय एवरीवन। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ डिक्रीजिंग 120 बाय x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाय x%, देन x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20%। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हमने 120 को डिक्रीज किया, ठीक है, अगर 120 को डिक्रीज किया x% से, वो सेम रिजल्ट देगा बाय इंक्रीजिंग 40, जितना आप 40 को x% डिक्रीज करोगे। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी कोई चीज अगर x% बढ़ती है या कोई चीज x% घटती है, तो अगर इस केस में मैं बात करूं तो मान लीजिए ये मैंने लिखा 120, अब डिक्रीज हो रही है x%, तो वो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे 100 माइनस x%। क्या लिखेंगे? 100 माइनस x%। गिव्स द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट का मतलब बराबर रिजल्ट देगा जितना आप 40 को इंक्रीज करोगे बाय x%। x% कितना? 100 प्लस x%। ठीक है, तो ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर x% इंक्रीज और x% डिक्रीज किया जाए तो आपको इस पैटर्न को एकदम याद रखना है। ठीक है, तो इधर से अगर आप सॉल्व करोगे इसे तो आप निकाल सकते हो। परसेंटेज से परसेंटेज काटा, ये 3 टाइम्स चला गया, 3 से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 400 प्लस 4x। तो आपका ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये तकरीबन 400 प्लस 4x। सो आई थिंक मैंने ये सही किया है, या ये सही तो है। इन डिक्रीजिंग 120 बाय x%, ठीक। सो 300 माइनस 3x, एंड यहाँ पे 400 नहीं आएगा ना, एक मिनट, यहाँ तो आ जाएगा 100 प्लस x। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये 200 इक्वल टू 4x, तो x कितना आ गया 50, x कितना आ गया 50। सो देन x% ऑफ 120, x% ऑफ 120 क्या है? x% ऑफ 120, x कितना है 50%, तो 50% अगर आप निकालोगे 210 का तो वो कितना आ जाएगा 105। ठीक है ना, थोड़ा आप मेंटली करना आप शुरू कीजिए। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, x% ऑफ 120 इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20%। आप मेरे को एक चीज बताओ, x पर x कितना था 50, तो 50 प्लस 20 यानी 70%। अगर आप 180 का 70% अगर आपको निकालना है, 180 का अगर आपको 70% निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो उसका तरीका क्या है, देखिए 10% निकालिए आप माइंड में। 10% क्या होगा, 180 का 80 इंटू कर दीजिए 7 टाइम्स। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको माइंड में ऐसे रीड किया, 10% इंटू 7, तो 10% निकाला, कितना आया 18, उसका 7 गुना कर दिया, तो ये कितना आ गया 126। अब क्या पूछा जा रहा था कि ये कितने परसेंट लेस है, यानी 105 126 के रेस्पेक्ट में कितना लेस है, 105 126 के रेस्पेक्ट में कितना कम है। तो आप मेरे को बताओ, अगर इन दोनों को मैंने माइनस किया तो कितना आएगा 21, 21 लेस है 126 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। और क्लियरली अगर आप देखोगे ये 6 बार जाएगा। और आप मेरे को बताओ 1/6 क्या था, स्टैंडर्ड परसेंटेज। 1/6 क्या था, स्टैंडर्ड परसेंटेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 16.66%। ठीक, पेज अगले क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए पहले कोशिश ये कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें, उसके बाद आप सोल्यूशन देखें, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। इफ ए गॉट 25% rise in his income and B got 40% rise in his income, then the percentage increase in the combined salary of A and B। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए की जो इनकम है वो 40% ज्यादा है बी की इनकम से। ठीक है, तो 40% ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं बी की इनकम 100 होगी, तो ए की क्या 40% ज्यादा है ना। तो 40% कितना, 40 ज्यादा है, तो 40 आ गई। अब ए गॉट 25% राइज इन इज इनकम, तो ये इनकम थी, तो अब इसमें 25% का राइज आया। 25% कितना होता है 1/4, तो अगर आप इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा 1/4, 35। तो अगर आप 140 में 35 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 175। ठीक है, और बी को कितना मिला है 40% राइज इन इज इनकम, बी को कितना मिला है 40% राइज, तो 40% 100 का कितना होगा 40 होगा, तो 140 हो गया।
परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड सैलरी ऑफ ए एंड बी। तो पहले कंबाइंड सैलरी कितनी थी, पहले ये बताइए। तो पहले कंबाइंड सैलरी कितनी थी, अगर आप देखोगे 140 प्लस 100 दैट इज 240। अब कंबाइंड सैलरी कितनी है, 315। कुल मिला के इतनी है ना कंबाइंड सैलरी। तो ये कितने का इंक्रीज हुआ है, तो अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो, ठीक है, तो 75 का इंक्रीज हुआ है इस पे। 75 का अगर इंक्रीज हुआ है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना टाइम जाएगा ये। ओके, 1/16 15, 5/16। ठीक है, तो 5/16 हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न था, मैंने आपको बताया था। स्पेशल फ्रैक्शन थी ये, मैंने आपको बताया था। इसको आप नोट डाउन करके रखिए। आप देखिए आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, तो इसका आंसर आएगा 31.25%। ऐसी चीजों में ही आपको समय बचाना है, ठीक है ना। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, जिनको नहीं समझ में आया कि ये मैंने कैसे लिख दिया, ये स्टैंडर्ड पैटर्न था जब मैं पढ़ा रहा था परसेंटेज, तो मैंने स्पेशली आपको बताया था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप स्टक हो जाओ, आपको नहीं समझ में आया, तो आप ये बताओ 1/16 कितना था, 6.25%। इतना तो पता होना चाहिए। तो ये क्या है, 6.25 इंटू 5 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 31.25%। तो क्लियरली ये क्या है, 31.25%। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच पे भी ज्यादा फोकस करें कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इन ए क्लास, पहले वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले के सारे सेशंस देखकर आइए और कंटिन्यूशन में देखिए। मैंने सिस्टमेटिक वे में सब पढ़ाया हुआ है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक। So in a class, 83.33% of students are girls and rest are boys. Okay. If 60% of the number of boys and 80% of the number of girls are present, then what percent of total number of students in the class is absent? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्लास में इतने परसेंट गर्ल हैं। अब देखिए, जिनने स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये क्या होता है, 83.33% क्या है, ये 5/6 है। 60% क्या है, ये 3/5 है। 80% क्या है, ये मेरा 4/5 है। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि गर्ल्स इतनी है ना, तो हम पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी। अब देखिए, जब भी हम एज्यूम करते हैं ना, तो हम ऐसी वैल्यू एज्यूम करते हैं कि जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर से हमें छुटकारा मिल जाए। मतलब कोई भी चीज अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं आए। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म ना आए। तो क्या करना है, तो जैसे यहाँ पे 6 है और ये मेरा 5 दिख रहा है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये 30 मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने 30 मान लिया क्लास की स्ट्रेंथ है। अब उस 30 में से आप बताओ 83.33% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 83.33% क्या हो गया, 5/6। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स लिख रहा हूं मैं, 25 गर्ल्स। अब अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें से 25 अगर लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो गए 5। बॉयज हो गए 5। इफ 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, if 60% of the number of boys and 80% of the number of girls are present, ठीक है, तो 60% आपके नंबर ऑफ बॉयज हैं। 60% अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है, तो इसका 60% क्या होगा, 3/5 ऑफ 5, तो यानी कि 3। 3 लोग क्या है, प्रेजेंट है। तो यानी कि अगर 5 में से 3 प्रेजेंट है, 5 में से अगर 3 प्रेजेंट है तो 2 एब्सेंट रहे होंगे। तो ए फॉर एब्सेंट, ठीक है, पी फॉर प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट एंड ए फॉर एब्सेंट। फाइन। अब 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 80% कितना होता है, 4/5 इंटू 25, दैट इज 5 विच इज इक्वल टू 20। सो 20 गर्ल्स प्रेजेंट है और 5 गर्ल्स क्या है, एब्सेंट है। 20 गर्ल्स आपकी प्रेजेंट है तो 5 आपकी एब्सेंट होंगी। तो व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज एब्सेंट, एब्सेंट कितने हैं। ठीक है, यानी कि हमें ये निकालना है कि कितने एब्सेंट है, कितने एब्सेंट है। तो क्लियरली यहाँ से समझ में मेरे को आ रहा है कि जो एब्सेंट हैं वो मेरे कितने हैं, 7 आउट ऑफ टोटल नंबर 30। हमें परसेंटेज निकालना है, एब्सेंट कितने हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 70/3, जो क्लियरली आता है 26.66%। इसको आप सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
अगले पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है ना। A sum of 731 is distributed among A, B, and C such that A receives 25% more than B and B receives 25% less than C. What is C share in the amount? तो यानी कि हमारे पास एक टर्म है 731, हमारे पास एक अमाउंट है 731, ठीक है। तो ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 25% ज्यादा, ए को कितना मिल रहा है 25% ज्यादा मिल रहा है बी के रेस्पेक्ट में, ये देखो। और बी को कितना मिल रहा है 25% कम मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है 25% लेस मिल रहा है सी के रेस्पेक्ट में। 25% ज्यादा मतलब +1/4, ये लेस -1/4, ठीक है। अभी इसको हम छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको आप भूल जाओ, ठीक है। हमें निकालना है क्या है, व्हाट इज सी शेयर इन द अमाउंट। आप मेरे को बताओ, अगर मैं तीनों का शेयर निकाल लेता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है, तीनों का शेयर निकाल लिया मैंने, मान लीजिए 2 3 1 ऐसा कुछ आ गया, एज्यूम कर लेते हैं, तो मैं उससे करके फिर शेयर निकाल सकता हूँ ना, रेशियो। रेशियो अगर आ गया मेरा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 + 2 + 1 दैट इज 6, 6 यूनिट की वैल्यू 731 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 731/6। हमें निकालना है क्या, सी का शेयर 1 यूनिट है। इसका थोड़ा रफ आइडिया मिल रहा है आपको। तो अभी मेरी पूरा फोकस जो होगा वो होगा ए बी और सी के रेशियो में, ठीक है। ए बी और सी का क्या रेशियो है, तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि 25% ज्यादा है ना और +1/4 है, इसका मतलब अगर मैं ऐसा अगर आपको बोलूं कि इसको हम सिंप्लीफाई अब कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई। तो अगर कोई चीज 4 है, ठीक है, कोई चीज 4 है और 25% अगर ज्यादा हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अगर कोई चीज में मान लीजिए 20% का इंक्रीमेंट है, तो यानी +1/5, ऊपर वाली चीज चेंज आती है, नीचे वाला बेस आता है, तो वो बढ़ के कितनी हो जाएगी 6/5, यानी कि इनिशियली 5 थी फिर बाद में 6 हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ऊपर वाला क्या है 1 चेंज है, बेस है 4, तो कोई चीज 4 से 5 हो गई, ठीक है। तो अब आप इस पे फोकस करना, अब जो सी है वो -1/4 है, सी कितना है -1/4 है। आप मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको ये भी बताया था कि परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कंसेप्ट, कि इतने परसेंट का इंक्रीमेंट कितने परसेंट के डिक्रीमेंट के बराबर होगा, या कितने परसेंट का डिक्रीमेंट कितने परसेंट के इंक्रीमेंट के बराबर होगा। तो इस चीज को -25% है ना, इसको क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, -25% को, -25% को मैं +1/3 दैट इज 33.33% का इंक्रीमेंट रहा होगा। अब देखिए ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 25% का डिक्रीमेंट है सपोज, यानी -1/4 है, तो वो कितने परसेंट इंक्रीमेंट के बराबर होगा, तो वो +1/3 के इंक्रीमेंट के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, +1/3 के इंक्रीमेंट के बराबर होगा। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, कोई चीज अगर +1/3 हो रही है, तो अगर मैं +1/3 कर रहा हूँ, तो वो चीज फिर बढ़ के क्या हो जाएगी, बढ़ के क्या हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 4 × 4/3, 4 × 4/3 दैट इज 16/3। समझ में आ रहा है, कैसे किया। बी है 4, बी है हमारा 4, इंक्रीमेंट अगर 4/3 1/3 का है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहा होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा 4 × 4/3, है ना। इसमें देखो ना आप, जैसे कि 20% का इंक्रीमेंट है, तो कितना रहा होगा ये 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16/3, तो सी मेरा आ गया 16/3। अब मेरे को यार ये 3 अच्छा नहीं लग रहा है, ए कितना है 5, बी है मेरा 4, सी है 16/3। तो अब मेरे को ये 3 अच्छा ही लग रहा है, तो इस 3 से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 15 आ गया, ये 12 आ गया, ये 16 आ गया, ये 15 आ गया, ये 12 आ गया, ये 16 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज सी शेयर इन द अमाउंट, अब देखिए सी का शेयर निकालना है मेरे को, तो ये मेरा रेशियो आ गया, तो ये कितना हो गया 15 और 12 27, 27 और 16 कितना होता है 43, तो 43 की वैल्यू मेरी क्या है 731, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 731/43, ठीक है। तो 43/731 अगर आप निकालते हो, तो क्लियरली ये कितना जाता है 301 आ गया, तो ये 17 टाइम्स चला जाएगा, लग रहा है मेरे को 17 टाइम चला जाएगा, तो ये 17 टाइम्स चला गया, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 17 है, आपको किसका निकालना है, आपको सी का शेयर निकालना है, तो सी कितना है 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 6 किया 2 आ गया, एक ही ऑप्शन में 2 है, तो यही आंसर रहा होगा।
ठीक है, आगे सॉल्व ही नहीं करना है, ऑप्शन पे निगाह दौड़ाओ, 7 6 42, यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है, वरना आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है, 16 को 17 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 16 को 16 टाइम्स तक ले जाता हूँ, तो वो कितना होता है 256। सॉल्व करने का तरीका मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 16 इंटू 17 है, तो मैंने दिमाग में इसको क्या कर लिया, इसको मैंने कुछ ऐसे रीड किया, क्योंकि मेरे को 16 का स्क्वायर पता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, फिर और 16 बढ़ा दिया तो ये 272 आ गया। ठीक, कैलकुलेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करें, जो मैं जिस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि सवाल तो करना आ जाता है लोगों को, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत आती है, इसके कारण से वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है।